छात्रों पुनः स्वागत है रीट की कक्षा में। आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, संधि। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसमें से एक या दो प्रश्न बनेंगे रीट की परीक्षा में। पैराग्राफ पूछेंगे, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश में भी एक प्रश्न आ सकता है और पद्यांश में भी एक प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न अतिरिक्त और भी आ सकता है। संधि क्या होती है? संधि का सामान्य तात्पर्य है मिलाना। मिलाना कैसे देखते हैं। पहले संधि शब्द को देखते हैं। संधि में क्या संधि है? सम संधि का विच्छेद करें तो सम तो इसमें उपसर्ग है, धा इसमें धातु है और की इसमें प्रत्यय है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि संधि इति पदे किम उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। किम धातु? दा धातु। किम प्रत्यय है? की प्रत्यय। यानी सम उपसर्ग पूर्वक दा धातु से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द उत्पन्न होता है। संधि की परिभाषा, परः सन्निकर्षः संहिता। यहाँ संहिता से तात्पर्य है संधि। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसी से प्रश्न बनता है कि परः सन्निकर्षः कथ्यते, तो उत्तर आता है संहिता कथ्यते। चार ऑप्शन दे रखे होंगे, संहिता, संहिता, गुण, ऐसे चार ऑप्शन होंगे। तो परः सन्निकर्षः संहिता, यहाँ संहितायाम भवति, ऑप्शन में उत्तर राइट होगा परः सन्निकर्ष। तो इसको रट के रखना है, परः सन्निकर्ष संहिता। क्या तात्पर्य होता है? परः यानी परस्पर, सन्निकर्ष है यानी अत्यधिक जो समीपता होती है, निकटता होती है वर्णों की, उसे संहिता यानी संधि करते हैं। अर्थात उत्ती देखें तो वर्णा नाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा सा। अर्थात वर्णों की अत्यधिक सन्निधि यानी निकटता, समीपता ही संहिता कहलाती है। अत्यधिक निकटता का तात्पर्य, दो वर्णों को जब बोलते हैं तो बिना व्यवधान के बोले जाए तो वो अत्यधिक निकट कहलाते हैं, वहाँ संधि हो जाती है। संधि भेद, संधि के प्रकार कितने हैं? व्याकरण शास्त्र अनुसार हम 5 प्रकार के भेद कर सकते हैं संधि के। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि। अच का तात्पर्य यहाँ हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में अच से तात्पर्य, अच में सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए अच यानी स्वर। हल में सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए हल का मतलब है व्यंजन। यानी अच संधि यानी स्वर संधि, और हल संधि यानी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की संधियां परीक्षा में तुम्हारे रीट में पूछी जाएगी, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि की बात करते हैं। अच संधि यानी कह सकते हैं हम स्वर संधि, क्योंकि अच यानी सारे स्वर। माहेश्वर सूत्रों में ऐसे लेकर च तक सारे स्वर है। अचः स्वरः, अचः सन्ति। ये भी प्रश्न है कि अचः किम, अचः स्वरः, यानी अच संधि यानी स्वर संधि। देखते हैं, स्वर संधि नाम से पता चल रहा है कि नाम दिया स्वर संधि, यानी इसमें स्वरों से स्वरों का मेल होगा। पूर्व में भी स्वर होगा और पर में भी स्वर होगा, यानी ऐसी संधि इसमें स्वर से स्वर मिलेंगे, वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि में पहली संधि देखते हैं, यण संधि। यण संधि में क्या होता है? यण संधि में देखते हैं कि ई वर्ण, उ वर्ण यानी स्वर, इक वर्ण। इक वर्ण देखेंगे कैसे आए, ई, उ, री और ली। ये वर्ण अपन देखते हैं माहेश्वर सूत्रों में, तो ये ई से क के बीच में आते हैं, यानी इक एक प्रत्याहार है माहेश्वर सूत्रों में। माहेश्वर सूत्रों वाला वीडियो देखेंगे, प्रत्याहार वाला वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा। यानी इक प्रत्याहार में 4 वर्ण है, ई, उ, री, ली। और यण प्रत्याहार में भी 4 वर्ण है, य, व, र, ल। यानी इक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं, अगर बाद में अच हो तो। अच कौन सा होना चाहिए? असवर्ण। वैसा का वैसा ही अच नहीं होना चाहिए। वैसा का वैसा ही अच होगा तो दीर्घ संधि अपन पढ़ेंगे, उसके अनुसार दीर्घ हो जाएगा। यानी अच कैसा? अच यानी स्वर, अच यानी स्वर। हिंदी में भी ऐसे समझ सकते हैं, हिंदी भाषा के अनुसार, कि ई के बाद कोई स्वर आए तो ई का य कर देते हैं, उ के बाद कोई स्वर आए तो उ के स्थान पर व हो जाता है, री के बाद कोई स्वर आए तो री के स्थान पर र हो जाता है, और री के बाद कोई स्वर आए तो री के स्थान पर ल हो जाता है। हिंदी में इस प्रकार। संस्कृत में कैसे समझेंगे कि इक वर्ण, ये सारे इक वर्णों में आते हैं। माहेश्वर सूत्रों में अपन देखेंगे ई से लेकर क तक इक वर्ण, 4 वर्ण आते हैं। इसमें इक वर्णों के स्थान पर यण वर्ण हो जाते हैं।
कब होते हैं? यदि इक वर्णों के बाद कोई भी स्वर हो, असमान स्वर आना चाहिए। असमान स्वर हो तो इका यण कर देंगे। यण भी कौन सा करेंगे? ई के स्थान पर उसी का सवर्ण करेंगे ये। अपन ने देखा था उच्चारण स्थान वाले वीडियो में कि ईचू ये शानाम तालु, यानी ई का उच्चारण स्थान भी तालु है और ये का उच्चारण स्थान भी तालु है। यानी एक वर्ण के स्थान पर 4 वर्ण प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ई का ये ही क्यों करेंगे? क्योंकि इसका सवर्ण ये है। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो उ, उपु उ का क्या करेंगे? वह कर देंगे, री का र कर देंगे और री का ल कर देंगे, यानी उसी का सवर्ण वर्ण कर देंगे। देखते हैं उदाहरण की सहायता से। ये जैसे शुद्धि प्लस उपास्य है। शुद्धि प्लस उपास्य देखते हैं। शुद्धि को अपन ने वर्ण को तोड़ के लिखा, धी वर्ण बना है ध आधा और ई स्वर से बना है और ये उपास्य, इसको ऐसे लिखा। फिर हमने देखा कि ई के बाद में ये असमान स्वर है, ई के बाद में कोई स्वर है तो क्या करेंगे? ये किसका करेंगे? इस ई वर्ण के स्थान पर ये कर देंगे। तो ये कर दिया, ई का ये करेंगे, ये आधा हो गया। अब इसको जोड़ के लिख देंगे, सु आधा ध और ये में उ जुड़ेगा तो यू हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये सु ये आधा ध, ये में उ जुड़ा यू और ये पाश्य है, शुद्ध्युपाश्य बन गया। तथा एक सूत्र आता है अनचीच। अनचीच सूत्र क्या करता है? इस ध का द्वित्व करता है। द्वित्व यानी ध के 2 अक्षर बनाता है, तो ध के 2 बनेंगे। फिर जलाम जस जसी सूत्र से ध का द हो जाएगा। तो हम अपने को इतने याद नहीं रखने हैं, हमें सीधा ही ध्यान रखना है कि शुद्ध्युपाश्य है, ये भी बनता है, और एक बार ये द वाला आता है, ये भी बनता है। रिट में पर्याप्त है। शुद्ध्युपाश्य, शुद्धि प्लस उपाश्य, ये भी याद रखेंगे, शुद्ध्युपाश्य है। और शुद्ध्युपाश्य, सुरध्युपाश्य, ये भी राइट है। यानी शुद्ध्युपाश्य का संधि विच्छेद पूछे तो शुद्धि प्लस उपाश्य है, और शुद्धि प्लस उपाश्य की संधि पूछे तो शुद्ध्युपाश्य और सुरध्युपाश्य दोनों राइट है। इसी प्रकार मध्वरी में भी 2 बनेंगे। देखते हैं मध्वरी में मधु प्लस अरि कैसे बना। मैं धू बना है द और उ से, और उसके बाद में ये असमान स्वर है तो उ का वह कर देंगे। उ के स्थान पर क्या कर देंगे? वह कर देंगे। उ के स्थान पे वह हो गया। फिर इसको जोड़ के लिख देंगे, मैं ये आधा ध, ये वह में ए जुड़ा तो वह और री, मध्वरी। और इसमें भी अनचीचे सूत्र से 2 रूप बनते हैं। ये भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों ही सही है। अगला उदाहरण देखते हैं, री का र वाला। यहाँ पर मिलेगा मातृ प्लस आज्ञा। ये त्रि बना है त और री से मिलके, उसके बाद आज्ञा है री, यानी री के बाद असमान स्वर है तो री के स्थान पर र कर देंगे। री के स्थान पर र कर देंगे, तो री के स्थान पर रह करके फिर इसे जोड़ के लिखा त और र मिलके त्र, और ये हलनते आ जुड़ेगा तो त्रा, मात्रा, मात्रा ज्ञा। और अगला री का ल हो जाएगा, यानी री प्लस आकृति, री का ल हो जाता है और आकृति जोड़ेगा तो री का ला और लाकृति। इस प्रकार ये अपने भी अच संधि में भी यण संधि। जय तु संस्कृतम जय तु भारत।